यदि मनुष्य के पंख अचानक उग आएं, तो जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया एक आश्चर्यजनक परिवर्तन से गुजर जाएगी। इस काल्पनिक परिदृश्य के निहितार्थ समाज, संस्कृति, शरीर विज्ञान और यहाँ तक कि पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं, मानवीय क्षमताओं, जीवन शैली और हमारे आसपास की दुनिया के साथ बातचीत को फिर से आकार देने तक फैले हुए हैं। सबसे पहले, उड़ने की नई क्षमता परिवहन में क्रांति ला देगी। सड़कों और राजमार्गों पर भीड़-भाड़ कम हो सकती है, क्योंकि लोग गंतव्यों के बीच सहजता और तेजी से यात्रा करते हुए आसमान छू रहे हैं। पारंपरिक वाहनों की आवश्यकता कम हो सकती है, जिससे हवाई प्रौद्योगिकी में नवाचार हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत उड़ान उपकरण या आराम और दक्षता के लिए अनुकूलित उन्नत विंग डिजाइन। विमानन उद्योग एक बड़े बदलाव से गुजरेगा, जिसमें एयरलाइंस उड़ने वाले मनुष्यों को समायोजित करने के लिए अपनी सेवाओं को अपनाएंगी। हवाई अड्डे पंखों से सुसज्जित व्यक्तियों के लिए टेक और लैंडिंग जोन से सुसज्जित केंद्रों में बदल सकते हैं। परिवहन के इस नए तरीके को समायोजित करने के लिए उड़ान नियमों और हवाई क्षेत्र प्रबंधन को पुनर्गठन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा शहरों में हवाई मार्गों और निर्दिष्ट लैंडिंग क्षेत्रों को शामिल करने के लिए शहरी नियोजन और वास्तुकला विकसित की जाएगी। इमारतों में छत के प्लेटफॉर्म या टेक और लैंडिंग के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र हो सकते हैं, जो आंदोलन के इस नए तरीके को समायोजित करने के लिए सौंदर्य डिजाइन के साथ कार्यक्षमता का मिश्रण कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में हवाई जीवन शैली की पूर्ति करने वाले उद्योगों में वृद्धि का अनुभव होगा। विंग डिजाइन, रखरखाव और उड़ान प्रशिक्षण पर केंद्रित व्यवसाय फल फूलेंगे। उड़ान के दौरान आराम और वायुक्तिकीयता के लिए डिजाइन किए गए विशेष कपड़ों के साथ फैशन के रुझान उभर सकते हैं। पर्यटन नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, क्योंकि लोग हवाई दृष्टिकोण से दुनिया का पता लगाते हैं। पंखों वाले मनुष्यों का पर्यावरणीय प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। हवाई यात्रा उत्सर्जन में कमी आ सकती है, क्योंकि अधिक लोग व्यक्तिगत उड़ान का विकल्प चुनते हैं, जिससे जमीनी परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाएगी। हालांकि बढ़ा हुआ हवाई यातायात हवाई क्षेत्र की भीड़, ध्वनि प्रदूषण और पक्षी प्रवासन पैटर्न पर प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा सकता है। शारीरिक क्षमता और पहुंच के बारे में समाज की धारणा में बदलाव आएगा। गतिशीलता की धारणा अब शारीरिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, जिससे संभावित रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी समाज का निर्माण होगा। हालांकि उड़ान दक्षता के आधार पर सामाजिक असमानताएं उभर सकती हैं, जिससे पंखों वाली गतिशीलता के लिए प्रशिक्षण और संसाधनों तक पहुंच के बारे में चर्चा हो सकती है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान उड़ने की नई क्षमता को समायोजित करने के लिए अनुकूल होगा। हवाई गति की शारीरिक मांगों का समर्थन करने के लिए मांसपेशियों और हड्डी की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी विकासवादी बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि पंख एक वंशानुगत गुण बन जाते हैं, जिससे मानव आनुवंशिक संरचना बदल जाती है। अवकाश और मनोरंजन की अवधारणा बिल्कुल नया आयाम लेगी। स्काई स्पोर्ट्स, हवाई कलाबाजी और विंगाधारित प्रतियोगिताएं जैसी गतिविधियां लोकप्रिय शगल बन जाएंगी। पार्कों और मनोरंजक स्थानों में व्यक्तियों के अभ्यास और उनकी हवाई क्षमताओं का आनंद लेने के लिए समर्पित उड़ान क्षेत्र की सुविधा हो सकती है। सांस्कृतिक आख्यान, मिथक और कहानी सुनाना संभवतः उड़ने की नई क्षमता से प्रभावित होंगे। पंख स्वतंत्रता, आकांक्षाओं और अतिक्रमण की मानवीय क्षमता के प्रतीक बन सकते हैं। लोकगीत और साहित्य इस परिवर्तन के निहितार्थों का पता लगाएंगे,
जिसमें सुपर हीरो से लेकर पौराणिक प्राणियों तक विभिन्न संदर्भों में पंखों वाले मनुष्यों का चित्रण किया जाएगा। इस नई क्षमता के उपयोग के संबंध में नैतिक और नैतिक विचार उत्पन्न होंगे। हवाई क्षेत्र के नियमों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और हवाई क्षेत्रों से संबंधित संभावित संघर्षों पर चर्चा बहस का केंद्र बिंदु बन सकती है। गोपनीयता, निगरानी और हवाई क्षमताओं के जिम्मेदार उपयोग से संबंधित प्रश्नों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी। निष्कर्षतः, यदि मनुष्य के पास पंख हो तो यह संभावनाओं और चुनौतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगा। उड़ान भरने की क्षमता परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, शहरी परिदृश्य को नया आकार देगी और सामाजिक मानदंडों को बदल देगी। यह अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, संस्कृति और मानव शरीर विज्ञान पर प्रभाव डालेगा, जिससे एक ऐसी दुनिया में मोबाइल, सक्षम और जुड़े होने का क्या मतलब है, जहां आकाश अब सीमा नहीं है, की पुनर्कल्पना को प्रेरित करेगा।